दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 19 मई 2025 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों में छाई हुई हैं। सबसे पहले यहां पर देखिए अपडेट है, खुशखबरी है। केंद्रीय कर्मियों के वेतन में अच्छी बढ़ोतरी की संभावना। आप लोग जानते हैं 8वां वेतन आयोग लागू होने वाला है और इस 8वें वेतन आयोग में जो है क्या क्या बदलाव, कितना वेतन बढ़ेगा उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। लिखा हुआ कि 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर सरकार जल्द ऐलान कर सकती है, इसकी प्रक्रिया चल रही है। बताया जा रहा है कि इस बार महंगाई भत्ते को समायोजित करने के लिए नया फार्मूला लागू हो सकता है। साथ ही फिटमेंट फैक्टर में भी संशोधित किया जा सकता है। ऐसे में माना जा रहा है कि कर्मियों के वेतन में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। गौरतलब है कि इस साल जनवरी में केंद्र सरकार ने आयोग के गठन का ऐलान किया था। इसके अध्यक्ष और सदस्यों को नियुक्त करने की प्रक्रिया चल रही है। साथ ही आयोग के लिए संदर्भ शर्तें और कार्यादेश की रूपरेखा भी तैयार की जा रही है। वेतन आयोग के गठन को लेकर के भी अनुशंसा पत्र जल्द जारी होगा। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि करीब 1.90 से लेकर के 1.95 के बीच रह सकता है फिटमेंट फैक्टर। मूल वेतन को तय किए गए फिटमेंट फैक्टर से गुणा करके की जाती है बेसिक वेतन में बढ़ोतरी। ठीक है, तो कैसे काम करता है फिटमेंट फैक्टर का, इसके बारे में जानना चाहते हो तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है। दरअसल फिटमेंट फैक्टर के आधार पर ही मूल वेतन में बढ़ोतरी होती है। उदाहरण के लिए किसी कर्मचारी का जो मूल वेतन है, मान लीजिए अगर 20,000 रुपये है, ठीक है, तो उसे फिटमेंट फैक्टर 2.86 से गुना किया जाएगा। इसके आधार पर मूल वेतन बढ़ करके 57,200 रुपये हो सकता है। लेकिन सूत्र बताते हैं कि फिटमेंट फैक्टर 2 से नीचे ही रहेगा, ऊपर नहीं जाएगा। सरकार 1.90 से लेकर के 1.95 का फिटमेंट फैक्टर लगा सकती है। सूत्र ये भी बताते हैं कि सरकार इस फिटमेंट फैक्टर को कम रख करके महंगाई भत्ते को भी समायोजित करने के लिए अलग से फार्मूला ला सकती है। ठीक है, तो ये समझिए कि 1.9 के आसपास फिटमेंट फैक्टर रहेगा। यूपी बोर्ड के जो भी छात्र हैं उनके लिए इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट परीक्षा के लिए फॉर्म आज से शुरू हो रहे हैं। यूपीएमएसपी की वेबसाइट पर जाकर के ये फॉर्म भरा जा सकता है। 10 जून आवेदन करने की लास्ट डेट रहेगी। अगर आपके आसपास कोई बच्चे हैं या आप शिक्षक हैं, आपके विद्यालय में बच्चे हैं, तो आप जो है ये फॉर्म भरवा सकते हैं। इसमें आपका दोबारा एग्ज़ाम होगा और अभ्यर्थी क्वालिफाई हो जाएगा तो वो जो अगली कक्षा में प्रवेश हो जाएगा। हाई स्कूल के लिए शुल्क लगेगा 256 रुपये और इंटर के लिए शुल्क लगेगा 306 रुपये। सरकारी स्कूलों में समर कैंप 21 मई से शिक्षक नाराज। निजी स्कूलों की तर्ज पर परिषदीय स्कूलों में भी समर कैंप की शुरुआत 21 मई से होगी। समर कैंप के आयोजन के लिए बीएसए की ओर से गाइडलाइन भी जारी कर दी गई हैं। दूसरी ओर शिक्षकों ने समर कैंप को लेकर के नाराज़गी जाहिर की है। वहीं शिक्षा मित्रों ने भी विरोध शुरू कर दिया है। शिक्षकों का कहना है कि जब हर साल ग्रीष्म अवकाश का नियम है तो फिर क्यों इन दिनों में समर कैंप आयोजित किए जा रहे हैं। शिक्षा मित्रों का कहना है कि समर कैंप जब आयोजित करना है तो अकेले उन्हें ही क्यों बुलाया जा रहा है। बता दें कि परिषदीय उच्च प्राथमिक कंपोजिट से ग्रीष्मकाल शिविर कैंप का आयोजन 21 मई से होगा। इसका आयोजन 10 जून तक चलेगा। तो ये जो समर कैंप का आयोजन है ये प्राइमरी, माध्यमिक हर जगह चल रहा है और सभी शिक्षक संगठन इसका विरोध कर रहे हैं। हालांकि एडेड स्कूलों में और प्राइवेट जो यूपी बोर्ड के स्कूल हैं यहाँ पर कह दिया गया है कि आप स्वेच्छा से कराना चाहें तो करा सकते हैं, कंपलसरी नहीं है। लेकिन जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं वहाँ पर कंपलसरी किया गया है। यहाँ देखिए रसोइयों का दर्द, 20 साल में 33 रुपये से 66 रुपये ही पहुँचा मानदेय। 10,000 रुपये मासिक मानदेय की मांग को लेकर के सालों से कर रहे हैं आंदोलन। तो मंझनपुर से अपडेट ये है, लिखा हुआ है रसोइया एमडीएम के संचालन में मजबूत कड़ी है। इनके बिना योजना के संचालन के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता है। 20 साल से इन रसोइयों का शोषण हो रहा है। इनको प्रतिदिन स्कूलों में खाना बनाने के लिए पहले 33 रुपये मिलता था, अब 66 रुपये दिया जा रहा है, जो बड़ी महंगाई के अनुसार परिवार चलाने के लिए पर्याप्त नहीं है। हाईकोर्ट तक ने इनसे इस प्रकार कार्य लेने को
बंधुआ मजदूर शब्द का प्रयोग करते हुए न्यूनतम वेतन देने का निर्देश दिया है। इसके बाद भी रसोइया प्रतिमाह मिलने वाले मानदेय को 2,000 से बढ़ा करके 10,000 रुपये करने की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें, इनको प्रतिदिन रसोइयों को 66 रुपये के हिसाब से अगर आप जोड़ेंगे तो मासिक 2,000 रुपये मिलता है। अब बताइए, आज के टाइम में 2,000 रुपये महीने अगर किसी को मिले तो क्या होगा उसका। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पीजी प्रवेश के लिए 57,000 अभ्यर्थियों के रजिस्ट्रेशन। आवेदन के लिए अभी 2 दिन बाकी है, टूट सकता है पिछले साल का रिकॉर्ड। 22 व 23 मई को आवेदन में संशोधन होगा और इसके बाद इसकी परीक्षा कराई जाएगी। प्रवेश परीक्षा 10, 11, 12 और 13 जून को प्रस्तावित है। तो जो भी अभ्यर्थी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पीजी में एडमिशन लेना चाहते हैं वो इसका फॉर्म जरूर भर दें। लोक सेवा आयोग से खुशखबरी देखिए आप सभी के लिए। आपको सामने स्क्रीन पर पूरा नहीं दिख रहा होगा तो मैं इसको थोड़ा सा जूम करके अभी दिखाऊंगा आपको। लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर नया भर्ती विज्ञापन जल्द ही निकालने की तैयारी में है। भर्ती शुरू करने के लिए निदेशालय की तरफ से आयोग को अध्याचन भेजा जा चुका है। परीक्षा योजना में प्रस्तावित बदलाव को शासन स्तर से मंजूरी मिलते ही आयोग नई भर्ती शुरू कर देगा। तो इसको जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर बोलते हैं। काफ़ी समय से भर्तियां नहीं आई हुई हैं, तो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजों में ये जीडीसी प्रवक्ता की भर्तियों के लिए जो है तैयारी चल रही है। हालांकि जो इसका सिलेबस है, सिलेबस को लेकर के शासन स्तर पर मामला पेंडिंग है। इसी वजह से इसका जो विज्ञापन जारी करने में देरी हो रही है। अब जैसे शासन अप्रूवल देता है वैसे इसका विज्ञापन जारी होगा। आपको बता दें, इसकी जो है सिलेक्शन प्रोसेस में भी बदलाव किया गया है। कई बार मैंने वीडियो बनाए हुए हैं कि इसके अब नया तरीके सिलेक्शन कैसे होगा, स्क्रीनिंग होगा नहीं होगा, इंटरव्यू होगा नहीं होगा। तो अगर आप इसके बारे में डिटेल वीडियो चाहते हैं तो आप लोग जो है चैनल पर जा कर के देख सकते हैं। 536 पदों पर आपका विज्ञापन जारी होना 2025 में। बस कुछ समय और बाकी है, शासन से अप्रूवल का इंतज़ार है। उसके बाद जो है यहाँ पर विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। लोक सेवा आयोग की तरफ से परीक्षा कराई गई। इसमें आधे से अधिक छात्रों ने परीक्षा छोड़ दी। पद का नाम है वैज्ञानिक अधिकारी। लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित वैज्ञानिक अधिकारी स्क्रीनिंग परीक्षा 2023 में आधे से अधिक छात्रों ने परीक्षा छोड़ दी। लखनऊ के 10 केंद्रों पर परीक्षा का आयोजन किया गया और कंट्रोल रूम से इसकी निगरानी की गई, जिसमें बताया गया करीब 60% छात्रों ने इसकी परीक्षा छोड़ दी है। 40% छात्र ही परीक्षा में शामिल हुए हैं। आपको बता दें, इस भर्ती में 41 पद थे। 41 पदों के सापेक्ष में 4,695 ने आवेदन किया था। अब इसका 40% छात्र ही परीक्षा में बैठे हैं। IDBI में 676 पदों पर अवसर। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक यानी IDBI ने जूनियर असिस्टेंट मैनेजर के 676 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला है। जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं 20 मई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदक की एज जो है 25 वर्ष के नीचे होनी चाहिए और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू है। आप जा कर के आवेदन कर सकते हैं। यूपी बोर्ड को लेकर के अपडेट है कि संदिग्ध कापियों की फॉरेंसिक जांच होगी। हाई स्कूल इंटर का रिजल्ट जारी हो चुका है, लेकिन कुछ ऐसी संदिग्ध कापियाँ जिनसे छेड़छाड़ की गई है, मूल्यांकन में गड़बड़ी करने की जो लोग किए हैं, उसकी जांच के लिए यहाँ पर देखिए दिया गया है और ऐसे शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई भी होगी। दोस्तों, ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।